जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अभी आप इस समय एक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में मामला देख रहे हैं ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य जी का, जिसमें लोग कह रहे हैं कि किसी भी स्त्री पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग पूरी स्त्री जाति को ही नाना प्रकार से जिसके जो मन में आ रहा है बोलता जा रहा है। तो भाइयों, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगी कि सारी स्त्रियाँ एक जैसी नहीं हैं और सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं हैं। मनीष दुबे जी पुरुष हैं, उन्होंने तो अपनी पत्नी को धोखा दिया, उन्हें क्या कहेंगे हम। तो भाई लोगों, इस तरह से सभी स्त्रियों को ट्रोल करना बंद कर दीजिए। इस संसार में सारी स्त्रियां एक जैसी नहीं हैं और सारे पुरुष एक जैसे नहीं हैं। अगर एक स्त्री ने अपने पति को धोखा दिया है तो एक पुरुष ने भी अपनी पत्नी को धोखा दिया है। मान के चलिए, अगर ज्योति मौर्य जी जिन्होंने अपने पति को धोखा दिया है, तो मनीष दुबे जी उन्होंने भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिया है। और भाई लोगों, ना तो पुरुष बुरे हैं और ना स्त्रियां बुरी हैं, क्योंकि 5 उंगली बराबर नहीं हुआ करती हैं। और इस संसार में ना तो स्त्री बुरी है ना पुरुष बुरा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी सोच पे डिपेंड करता है, सोच पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से जीवन जी रहे हैं, हम कैसी संगति कर रहे हैं, हम कैसे लोगों का साथ पकड़े हुए हैं, जिसके कारण हमारी मानसिकता, हमारे विचार और हमारी जो धारणा है सब कुछ बदल जाता है। और विशेष बात ये है कि जो ये धन है, जो व्यक्ति इस धन के चक्कर में पड़ता है, जो व्यक्ति थोड़ा यश वैभव पा लेता है, वो अपने सगे संबंधियों के भी छोड़ देता है। अरे वो तो एक पति है या मनीष दुबे की पत्नी है, लोग तो अपने माता पिता को भी ठुकरा देते हैं, उन्हें भी गलत साबित कर देते हैं एक अपनी छोटी सी सोच के कारण। तो भाई लोगों, इस तरह से सभी स्त्री जाति को ट्रोल करना बंद कर दें। सारी स्त्रियां एक जैसी नहीं होती हैं। और मनीष दुबे जी जिन्होंने एक अपनी पत्नी को धोखा दिया, मान के चलिए ज़रूरी नहीं है कि ज्योति मौर्य ही गलत हो सकता है कि मनीष दुबे ने कोई ऐसी बात कही हो ज्योति मौर्य जी से जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। या फिर हो सकता है कि आलोक मौर्य जी ने ज्योति को टॉर्चर किया हो, जिसके कारण ज्योति ने इतना बड़ा फैसला ले लिया कि वो अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई, तलाक देने के लिए तैयार हो गई और यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दी। हालांकि मैंने तो ज्योति मौर्य के मुख से नहीं सुना कि उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन न्यूज़ के मुताबिक लोग जिस तरह से सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं, वहाँ देख रही हूँ मैं कि किस तरह से लोग ज्योति मौर्य जी को, और वो एक स्त्री के चक्कर में, एक स्त्री के चक्कर में समस्त स्त्री जाति को हम ट्रोल कर रहे हैं, समस्त स्त्री जाति पे हम ब्लेम कर रहे हैं, सबको दोषी ठहरा रहे हैं, यहाँ तक कि सबको बुरा कह रहे हैं। लोग ये तक कह रहे हैं कि स्त्री जाति पे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो स्त्री तो माँ भी है और माँ ने तो हमें जन्म दिया है। अगर हमारी माँ धोखेबाज होती तो हमें संसार में आते नहीं आते। इसलिए विशेष बात कि पूरी स्त्री जाति को इस तरह से ट्रोल ना करें। और रही बात ज्योति मौर्य जी, तो ज्योति मौर्य जी से मेरा इतना ही कहना है कि आप जो भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आपने अपने पति को मारने की धमकी दी। अरे देखिए, हमारे ही जो पूर्वज हुए हमारे, जो जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ये गलत तो नहीं हो सकते। देवी सती जी जिन्होंने अपने पति के कारण अपनी देह को त्याग कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी बात, पति की बात ना मान करके अपने पिता दक्ष के यज्ञ में चली गई, जिसके कारण उनके पति का अपमान हुआ और उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। ऐसे ही देवी अनुसुईया जिन्होंने अपना सारा जीवन अपने पति अत्रि मुनि के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही देवी सती सावित्री जी हुई जिन्होंने अपने पति के प्राण यमराज जी से वापस ले लिए। तो माताओं, आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि संसार में पति से बढ़कर कोई नहीं होता। ना संसार में ना तो गुरु, ना तो माता पिता, ना तो बच्चे, क्योंकि संसार में स्त्री के लिए सबसे बड़ा उसका पति होता है। अगर संसार में पति बड़ा ना होता
तो एक बेटी अपने माता पिता को छोड़ करके अपने पति के घर ना जाती। संसार में अगर पति सबसे बड़ा ना होता तो एक स्त्री अपने पति के खातिर बच्चों से अलग ना हो जाती। अगर संसार में पति सबसे बड़ा ना होता तो माताओं देवी सती इस तरह से अपने पिता के कटु वचन सुनने के बाद में अपने प्राणों को त्याग न देती। क्योंकि जो स्त्रियां अपने पति की बुराई सुनती हैं, पति को बुरा भला कहती हैं, उन्हें स्वर्ग तो बहुत दूर है, नरक भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि संसार में पति से बढ़कर के स्त्री के लिए कुछ नहीं है, पति से बड़ा कोई गुरु नहीं है। इसलिए कोई भी अपने पति को धोखा देने से पहले 10 बार विचार करे कि पति से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं होता। इसलिए अपने पति की सेवा करें। ज्योति मौर्य जी, आलोक मौर्य जी और मनीष दुबे इन फालतू की बातों में अपने वक्त को बर्बाद ना करें, जाया ना करें। क्योंकि देखिए ये सोशल मीडिया है और इस संसार में हर तरह के लोग हैं और हर तरह की सोच है। तो मेरा मानना ये है कि ज्योति मौर्य जी जो आलोक के साथ कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। उन्हें इस चीज़ की माफ़ी मांग लीजिए और अपने पति को स्वीकार करना चाहिए। देखिए गलतियां तो सभी से होती हैं संसार में, क्योंकि इंसान जो है ये गलती का पुतला है और गलतियां तो हुआ करती हैं, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराना ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्त्री को समझना चाहिए और एक बार अगर कोई गलती हो जाए तो उसे दोबारा न दोहराया जाए। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।